आज मम्मा का तीसरा दिन। आज इतना वैराग्य था मम्मा का इस पुरानी दुनिया और दुनियावी वस्तुओं से। मम्मा का कितना वैराग्य था सो सुनेंगे। राजयोगी ब्रह्मा कुमार भ्राता निर्वैर भाई जी मम्मा के बारे में बताते हैं। भौतिक विद्या विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में मिल जाती है, भौतिक विद्या जो दुनियादारी का है, परंतु तत्व ज्ञान यह सत्य आध्यात्मिक ज्ञान रूपी विद्या के दाता तो परम पिता परमात्मा है, जो आत्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा की स्थिति को ऊंचा बढ़ाने वाला ज्ञान केवल परम पिता देते हैं। तो ब्रह्मा के साकारी तन का आधार लेकर जब वे अवतरित हुए तो विद्या की देवी माँ सरस्वती ने उन्हें यथार्थ रूप में तुरंत पहचान लिया। एक सेकंड भी देरी नहीं। मम्मा को क्या बोले ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, कि बच्ची तुमको 24 घंटे का समय देते हैं, तुम पीला पीताम्बर से शादी करोगी कि पैंट शर्ट वाले से शादी करोगी, जाओ सोच कर आना। तो बाबा से बोली, बाबा सोचने की क्या ज़रूरत है, हम एक सेकंड में निर्णय देते हैं कि हम तो पीला पीताम्बर से शादी करेंगे। तो वो ज्ञान की देवी थी, तुरंत पहचान गई अपने पिता को और संपूर्ण ज्ञान को धारण कर जीवन को दिव्य गुणों से संपन्न बना लिया। 17 साल में वो आई थी और 1.5 साल होते होते वो सबकी मम्मा बन गई। हर उम्र के लोग थे लेकिन उनको मम्मा कहने लगे। पालना वैसा पालना से होता है। तो प्रथम प्रदर्शनी के चित्र सन 1964 में तैयार हो रहे थे। मुंबई में एक बार हम कार में जा रहे थे, रास्ते में इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन का बोर्ड लगा हुआ था। रमेश भाई और निर्वैर भाई के बीच में बात चल रही थी कि हम भी ऐसा ज्ञान युक्त चित्र बनाएं प्रदर्शनी के लिए। इसके बारे में हमने मम्मा से पूछा, मम्मा वह चित्र आपको कैसा लगा? कोई एडवर्टाइज के लिए चित्र छपा हुआ था और वैसा ही देखकर भाई लोग बात करने लगे कि ऐसा चित्र हम लोग को भी ऐसा बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। तो मम्मा से पूछे कि मम्मा आपका क्या विचार है? तो मम्मा ने तब हमें ऐसा उत्तर दिया जो हमारे संकल्प और सपने में भी नहीं था। मम्मा ने कहा, जिस समय मम्मा क्लास में होती है उसी समय ही सामने दृष्टि डालती है, नहीं तो मम्मा के लिए इस दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं। मम्मा चलती थी तो इधर उधर कुछ नहीं देखती थी, क्या है नहीं है कुछ नहीं। जब क्लास में आती थी तब देहधारियों को सबका स्थिति सब कुछ देखती थी और समझाती थी। बाकी हमेशा वो बोलती थी कि मैं तो इस दुनिया से अलग हूँ। सोचिए कितनी ऊंची स्थिति। यार हम लोग तो जब क्लास में रहते थोड़ा सा रहते, लेकिन बाहर तो पूरा 24 घंटे इधर देखना उधर देखना। तो नहीं तो मम्मा के लिए इस दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है। इतना वैराग्य था मम्मा का इस पुरानी दुनिया और दुनियावी वस्तुओं से। कोई लगाव झुकाव कोई चीज़ का नहीं था उनके अंदर। तो मम्मा का स्वपुरुषार्थ ब्रह्मा कुमार भ्राता ओम प्रकाश जी बता रहे हैं। हमने दिल्ली में देखा, मम्मा रात को बाबा की मुरली टेप द्वारा सुनकर चिंतन मंथन करके पहले खुद उसको अपने में समाकर फिर उसको सरल बनाकर तब बच्चों को सुनाती थी। मुरली का चिंतन करती थी, रात में बैठकर मंथन करती थी बाबा क्या क्या, और उसको देखते एक एक पॉइंट को लेकर मम्मा का देखते ना, महावाक्य जब आता था एक पॉइंट पर ही मम्मा समझाती थी। तो खुद मक्खन जैसे बोलते ना, रोटी बना दिया, बड़ी माँ रोटी बना दी और छोटी माँ क्या की कि दूध में रोटी को मैश करके तब बच्चे को खिलाई। तो यही मम्मा करती थी। मम्मा के समझाने पर हर वक्त यही समझता था कि यह ज्ञान बिंदु मेरे लिए है, इसे मुझे धारण करना है। इस प्रकार मम्मा की वाणी बहुत ही सरल होती थी, सहज होती थी। कोई भारी भरकम शब्दों का यूज नहीं करती थी मम्मा। क्यों नहीं यूज करती थी? क्योंकि देख मम्मा जानती थी कि सामने जो सुनने वाले बैठे ना, कि कोई अनपढ़ भी हैं, कोई पढ़े लिखे भी हैं, हर तरह के बच्चे। हम भारी भारी शब्दों को यूज करके हम खुद को दिखा सकते कि हमको नॉलेज है बहुत, बड़ा बड़ा शब्द यूज करके, लेकिन एकदम सरल शब्दों को यूज करके समझाना ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को बड़ा शब्द दिखावा शब्द नहीं लेना है, एकदम साधारण शब्दों से सबको समझाना है। तो ये मम्मा करती थी शुरुआत सबसे पहला, और हम लोगों को उनसे सीखना है। ओम शांति।